अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो के मतलब फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या सीखेंगे वो टॉपिक है टाइम के रेलेवेंट। यानी कि अगर आपने किसी से वक्त पूछना है इटालियन में तो आप उससे कैसे पूछेंगे, और अगर आपसे कोई वक्त पूछता है, टाइम पूछता है इटालियन में, तो आप उसे कैसे बताएंगे कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टाइम पूछते कैसे, और टाइम अगर कोई आपसे पूछे इटालियन में तो आप उसे टाइम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है के और सोनो। तो के और सोनो का मतलब है, जब आपने अगर किसी से टाइम पूछना है तो आप उसे कहेंगे के और सोनो, यानी कि क्या टाइम हुआ है या क्या वक्त हुआ है। इसी तरह आपसे अगर कोई कहे कि के और सोनो तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अभी वक्त क्या हुआ है। ठीक है, तो आज हमारे पास डिफरेंट, आपको स्क्रीन पे एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से हम टाइम को जो है बोलना, टाइम को पढ़ना और टाइम को बताना सीखेंगे कि टाइम कैसे देखते हैं। इटालियन में आप किस तरह बताएंगे द सेकंड पर्सन को कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आप वॉच को देखें, क्लॉक को देखें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 4:10 हो चुके हैं। ठीक है, जो डायरेक्शंस हैं सुई की सिमतें बता रही हैं कि 4:10 हो गए। ठीक है, तो हम आम तौर पर तो यही कहते हैं कि 4:10 हो गए, लेकिन आप इसे इटालियन में कहेंगे, कैसे कहेंगे? आप इसे इटालियन में कहेंगे सोनो ले 4:10। आपको पता है कि 4 को इटालियन में क्वात्रो कहते हैं और 10 को कहते हैं 10। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 4:10 हो गया है तो आप कहेंगे सोनो ले 4:10। अब इसी की मदद से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ 4 के बजाय 5 लिखा होता और 5:10 हुए होते तो आप कहेंगे सोनो ले 5:10। ठीक है, अब 5 को 5 कहते हैं, तो 4 की जगह 5 था तो हम कहेंगे सोनो ले 5:10, यानी कि 5:10 हो गया। इसी तरह मज़ीद जो है ना, आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस करें, ख़ुद से देखें, तो ये तरीक़ाकार है टाइम बताने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास जी 5:15 हो गया। जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज में दो तरह इस टाइम को बताते हैं, एक तो हम बताते हैं 5:15 और एक हम बताते हैं 5:15। ठीक है, इसी तरह इटालियन में भी इस टाइम के जो है ना 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो 5:15 वाला और एक 5:15 वाला। तो इटालियन में इसे कैसे कहेंगे? और दूसरी बात ये कि जो आपको तरीका सिंपल लगे आप वो यूज़ करें डेली लाइफ में, ताकि आपको रिमेंबर करने में, याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो जो पहला तरीका और इजी तरीका वो है 5:15 को पढ़ने का, सोनो ले 5:15, यानी कि 5:15 को आप कह सकते हैं सोनो ले 5:15। 5 को 5 कहते हैं और 15 को 15 कहते हैं, तो इसलिए 5:15 हुए थे तो हम इसे कहेंगे सोनो ले 5:15। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है इसकी, वो है 5:15 वाली। तो 5:15 को यहाँ पर कहेंगे जी सोनो ले 5:15, यानी कि 5:15 हो चुके हैं तो 5:15 हो चुके हैं, तो उसे कहेंगे सोनो ले 5:15। वैसे तो आपके लिए ये भी बेस्ट है, लेकिन आपको मैं यही सजेशन करूँगा जो अभी बिगनर लेवल पे वो जो है वो 5:15 सोनो ले 5:15 वाला ये याद करें, नीचे वाले को बेशक ना याद करें, इजी चीज़ को याद करें, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोनो ले, नेक्स्ट है हमारे पास 9:40 और ये टाइम बताने का भी हमारे 2 तरीके हैं। एक तो हम कहते हैं 9:40 और दूसरा हम कहते हैं 10 बजने में 20 मिनट रह गए। ठीक है,
तो जो पहला है जी, सोनो ले 9 e 40, 9 को आपको पता है, 9 को आप कहते हैं 9 और 40 को कहते हैं 40। तो 9:40 हुए तो हम कहेंगे सोनो ले 9 e 40। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है बताने का, वही है कि 10 बजने में 20 मिनट रह गए, तो उसे हम कैसे कहेंगे, सोनो ले 10 meno 20, यानी कि 10 को कहते हैं 10, 20 को कहते हैं 20। तो इसमें वो कह रहे हैं कि 10 बजने में जो है 20 मिनट रह गए हैं, सोनो ले 10 meno 20। अगर आप ये तरीका भी इसको भी आप पिक कर सकते हैं, तो ये आप याद कर लें। अदरवाइज़ आपके लिए पहला जो है वो आसान है, सोनो ले 9 e 40, यानी कि 9:40 वाला। दोनों ही जो हैं आप अगर याद करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। इट्स डिपेंडेड ऑन योर, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट है जी 7:30 हो गए हैं। तो जो हम 7:30 को भी हम दो तरीक़ों से बताते हैं, एक तो 7:30 और एक कहते हैं 7:30, ठीक है। तो इसको इटालियन में कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जी सोनो ले 7:30, यानी कि 7:30 हो गए हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक 7:30 वाला क्या तरीका है, सोनो ले 7:30, ठीक है। सोनो ले 7:30, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो करें, जो आपको इजी लगे टाइम बताने का तरीका, उसे आप रिमेंबर कर लें, उसे आप माइंड में बिठा लें। तरीके फिर काफ़ी निकलते रहते हैं, तो आपको जो इजी लगे आप उस चीज़ को पिक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 2:45 हो चुके हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो है 2:45 वाला, ठीक है, और एक है जी उसको क्या कहते हैं, 1:45 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और एक है जी 3 बजने में जो है ना मिनट रह गए हैं जी, 15 मिनट। ये 3 तरीके हैं, तो आप तीनों ना याद करें, आप एक ही याद कर लें। जो पहला है जी सोनो ले 2:45, ठीक है। 40 को कहते हैं 40, और 4 और 5 45, 5 को कहते हैं 5, तो ये बनेगा 45। तो ये टाइम है जी 2:45, और 2:45 को कहेंगे सोनो ले 2:45। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है जी सोनो ले 3:15, यानी कि 3 बजने में जो है 15 मिनट रह गए। और सोनो ले 2:15, यानी कि जो है सोनो ले 2:15, यानी कि ये जो है पौने 3 का बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2:15। तो आपको इसमें आपके लिए, तो अगर आप न्यू हैं तो आप जो है पहला तरीका आपके लिए बेस्ट है, उसे आप याद रखें, माइंड में बिठाएं, वो तरीका ठीक है। जो तरीका आपको इजी लगे वो करें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है जी, वो है जी 12 की। तो रात के 12 को और दिन के 12 को क्या कहते हैं जी, अगर रात के 12 हो तो आप उसे कहेंगे जी सोनो ले 2 दिन के 12 हो तो आप उसे कहेंगे सोनो ले 2 ठीक है, मेज़ो जोर्नो। यानी कि अगर दिन के 12 हैं तो आप दिन के 12 को कहेंगे सोनो ले 2 जोर्नो। और अगर रात के 12 हैं तो आप उसे कहेंगे सोनो ले 24 e mezzanotte, यानी कि रात के 12, ठीक है। ये दिन के 12 और रात के 12, इन दोनों को भी जो है ना आपने रिमेंबर कर लेना। उसके बाद है जी हमारे पास अगली एग्जांपल है जी, वो एक की है, दिन का एक है। तो इसको कहेंगे जी सोनो ले 13, यानी कि सोनो ले 13, ठीक है। ये दिन के एक को आप सोनो ले 13 भी कह सकते हैं, और दिन के एक को आप ए लूना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। जहाँ भी आपकी कोई डिफ़िकल्टी है, क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर पूछा करें, ठीक है। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और जाते जाते मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी इस के और सोनो लेक्चर के मतलब टाइम बताने के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी दोवे आबिती। दोवे आबिती का मतलब है आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। दोवे आबिती का मतलब है आप कहाँ रहते हैं। दी दोवे सही का मतलब है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। दी दोवे सही का मतलब आप कहाँ से हैं और दोवे आबिदी का मतलब है आप कहाँ रहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि दी दोवे सही तो मैं कहूँगा ये सोनो पाकिस्तान हो, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे दोवे आबिदी यानी कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं जो प्रेजेंट मेरी कंडीशन है, जो अभी की मेरी सिचुएशन में जहाँ अभी हूँ, मैं वो बताऊँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैं कहूँगा यो आबितो इन इतालिया। तो आप मतलब इस तरह बताएंगे। दोवे आबिदी का मतलब है कि कहाँ रहते हैं और दोवे सही का मतलब है आप कहाँ से हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोवे आबिदी यानी आप कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो इसके मतलब हम कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास हैं दो पर्सन्स हैं, एक मुस्तफ़ा है और एक ओल्गा है, ठीक है। और इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा कहता है ओल्गा को चाओ, हेलो ओल्गा कॉमे वा। अब दो बातें जो है आप एक बात आपको मैं बता दूं कि कॉमिस्ताई और कॉमे वा दोनों बिल्कुल सेम इनके मीनिंग्स है। आप कॉमिस्ताई भी बोल सकते हैं हाल चाल पूछने के लिए, आप कॉमे वा भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब है कि तुम कैसे हो, ठीक है। तो मुस्तफ़ा कह रहा है चाओ हेलो ओल्गा कॉमे वा, ओल्गा तुम कैसी हो, ठीक है। आगे से ओल्गा उसको रिस्पॉन्स करती है अबस्तानसा बेने, वो कहती है हाँ बस ठीक हूँ, मतलब ठीक हूँ। ओल्गा उसे रिस्पॉन्स करती है अबस्तानसा बेने यानी कि ठीक हूँ। तो मुस्तफ़ा आगे से कहता है दोवे वाई यानी कि कहाँ जा रही हो, दोवे वाई कहाँ जा रही हो। तो ओल्गा उसको रिस्पॉन्ड करती है अदेसो मीन अभी, वादो जा रही हूँ, इन बिब्लियोतेका लाइब्रेरी, बिब्लियोतेका कहते हैं लाइब्रेरी को, ठीक है। अदेसो का मतलब है अभी, वादो का मतलब है जा रही हूँ, इन बिब्लियोतेका लाइब्रेरी में। वो कहती है अभी मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। तो आगे से मुस्तफ़ा कहता है तू स्तुति कहते हैं पढ़ने को, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम पढ़ती हो, मतलब वो कह रहा है, मतलब ओल्गा कह रही है मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो फिर मुस्तफ़ा उसे कहता है तो स्तुति यानी कि तुम पढ़ती हो। तो ओल्गा कहती है नो, कहती है नहीं, नॉन स्टूडियो, मैं पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। नॉन स्टूडियो, नो नॉन स्टूडियो नहीं, मैं नहीं पढ़ती। चिरको लावोरो, काम की तलाश के लिए जा रही हूँ। मतलब वो कह रही है नो नॉन स्टूडियो चिरको लावोरो यानी कि मैं नहीं पढ़ती, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। तो वो साथ ही पूछती है तू लावोरी, तो ओल्गा उससे मुस्तफ़ा से पूछती है और तुम काम करते हो, तो आगे मुस्तफ़ा कहता है इयो लावोरो सोलो साबातो ए डोमेनिका। वो कहता है कि मैं सिर्फ हफ्ते और इतवार को जो है काम करता हूँ। साबातो हफ्ते को कहते हैं, डोमिनिका कहते हैं इतवार को, लावोरो कहते हैं काम को, सोलो कहते हैं सिर्फ, इयो कहते हैं मैं को, ठीक है। तो वो कह रहा है इयो लावोरो सोलो साबातो ए डोमेनिका, कहता है मैं सिर्फ हफ्ते और इतवार को काम करता हूँ। आगे ओल्गा कहती है दोवे लावोरी, कहाँ काम करते हो, ठीक है, तुम कहाँ काम करते हो। दोवे लावोरी का मतलब है तुम कहाँ काम करते हो। तो आगे मुस्तफ़ा उसको कहता है लावोरो इन ऊना पिज़्ज़ेरिया आ रिमनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक पिज़्ज़ेरिया पे काम करता हूँ जो रिमनी में है, ठीक है। कहते हैं मैं पिज़्ज़ेरिया में काम करता हूँ, एक पिज़्ज़ेरिया में काम करता हूँ जो रिमनी में है, ठीक है। साथ ही ओल्गा कहती है आबिती आ रिमनी, मतलब वो कहती है तुम रिमनी में रहते हो। आबिती का मतलब है मतलब रहते हो। तो आबिती आ रिमनी, तो ओल्गा उसके कहती है तुम रिमनी में रहते हो। तो मुस्तफ़ा उसको कहता है नो नहीं, आबी तो आ पेसारो, वो कहता है मैं पेसारो में रहता हूँ। माँ लेकिन ओ उन फ्रातेलो के आबिता आ रिमनी,
वो कहते हैं नहीं, मैं पेज़ारो में रहता हूँ, लेकिन मेरा एक भाई है जो रिमनी में रहता है। तो साथ ही वो मुस्तफ़ा पूछता है तू दोवे आबी थी और तुम कहाँ रहती हो? और ओल्गा उसको कहती है आबी तो आ पेसारो, मैं पेसारो में रहती हूँ, इन विया रोसी नूमेरो 34। कहती है मैं पेसारो में रहती हूँ विया रोसी में, और जो नंबर है वो है 34। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। दोवे आबिती का मतलब है तुम कहाँ रहते हो। मुस्तफ़ा कह रहा है ओल्गा से चाओ ओल्गा कोमे वाह, हेलो ओल्गा तुम कैसी हो। आगे से ओल्गा उसको रिस्पांस देती है अब संसा बहन, यानी कि मैं ठीक हूँ। आगे से मुस्तफ़ा उसको कहते हैं दोवे वाई कहाँ जा रही हो। ओल्गा कहती है अदेसो वादो इन बिब्लियोतेका, अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। ठीक है, तो मुस्तफ़ा आगे से उसको कहता है तू स्टूडी, तुम पढ़ती हो। तो ओल्गा कहती है नो नॉन स्टूडियो चेरको लावोरो ए तू लावोरी। वो कहती है नहीं मैं नहीं पढ़ती, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। ए तू लावोरो, लावोरी यानी कि तुम क्या काम करते हो। तो आगे मुस्तफ़ा कहता है यो लावोरो सोलो साबातो ए डोमेनिका, कहता है मैं सिर्फ हफ्ते और इतवार को काम करता हूँ। ओल्गा कहती है दोवे लावोरी, कहाँ काम करते हो। मुस्तफ़ा कहता है लावोरो इन una पिज़्ज़ेरिया आ रिमनी, कहता है मैं एक पिज़्ज़ेरिया में काम करता हूँ जो रिमनी में है। तो ओल्गा कहती है अभी तेरी रिमनी, कहती है तुम रिमनी में रहते हो। तो वो कहता है मुस्तफ़ा कहता है नो अभी तो आ पेज़ारो, कहते हैं नहीं मैं पेज़ारो में रहता हूँ, और माँ ओ उन फ्रातेलो के आबिता आ रिमनी, लेकिन मेरा एक भाई है जो रिमनी में रहता है। तू दोवे आबिती, और तुम कहाँ रहती हो। और ओल्गा उसको कहती है अभी तो आ पेज़ारो, मैं पेज़ारो में रहती हूँ इन विया रोसी 34 और विया रोज़ी में नंबरो 34 यानी कि नंबर 34 में। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज के लेक्चर का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में हम जिस हवाले से पढ़ रहे हैं वो है आज का जो हमारा टॉपिक है ला फैमिलिया दी ओल्गा, यानी कि ओल्गा की फैमिली, ओल्गा का ख़ानदान। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऐसे टाइप है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके पढ़ने का मकसद यही है कि आपको इन्हेंस हो सके, आपके इम्प्रूव हो सके इटालियन लर्निंग स्किल्स जो है आपको पता चल सके, वोकैबुलरी में आपके इजाफा हो। और इसीलिए ये जितनी भी कन्वर्जेशन मैं आपको लेवल ऊनो में करवा रहा हूँ, इन सब का मकसद ही यही है कि आपकी जो है एक तो वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, आपको लफ्ज़ों की नई लफ्ज़ों के साथ आपकी पहचान हो, आपको पता हो कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, और साथ ही साथ आपको मज़ीद जो है पता चलता रहेगा, इनसे पता चलेगा कि आपने सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो आज का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं लेक्चर का। आज हम पढ़ रहे हैं ला फैमिलिया दी ओल्गा, यानी कि ओल्गा का ख़ानदान। ठीक है, फैमिलिया कहते हैं फैमिली को, तो दी ओल्गा यानी कि ओल्गा का ख़ानदान। तो इस हवाले से आज हम पढ़ रहे हैं, तो बाकायदा आगाज़ करते हैं लेक्चर का। ओल्गा ए उक्राइना, ओल्गा ए उक्राइना, ओल्गा उक्राइनी है, यानी कि ओल्गा उक्राइन से है। जिस तरह हम कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इस तरह वो कह रहे हैं, इस लाइन का जो मतलब बनता है वो है ओल्गा ए उक्राइना, यानी कि ओल्गा उक्राइनी है। तो ए नाता, नाता कहते हैं पैदाइश को। ठीक है, ए नाता का मतलब है वो पैदा हुई। अब बोरोदियांका, बोरोदियांका में ऊना पिक्कोला, एक छोटा, पिक्कोला कहते हैं छोटे को। ठीक है, ऊना पिक्कोला चिता, एक छोटे शहर में, विचिनो जो नज़दीक है, कीव के, इन उक्राइना, उक्राइन में, इल 23 सितंबर,
il 23 settembre यानी कि 23 कहते हैं 23 को, ठीक है। il 23 settembre 23 सितंबर को 1972 1972 में, ठीक है। इस जो एक पूरी लाइन का जो मतलब है इसको मैं रिपीट कर देता हूँ सबको। शुरू में लिखा हुआ है ओल्गा ए उक्राइना यानी कि ओल्गा उक्राइनी है। ए नाता अब बोरोदियांका, वो बोरोदियांका में पैदा हुई। उना पिक्कोला चिता विचिनो आ कीव, एक छोटे शहर में जो करीब है कीव के। इन उक्राइना, उक्राइन में। il 23 settembre 23 सितंबर को 1972 1972 में, ठीक है। इसका जो सारा मफहूम है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि ओल्गा एक उक्राइनी है, वो पैदा हुई बोरोदियांका में जो एक छोटा सा शहर है कीव के नज़दीक, और ये शहर उक्राइन में है। तो उसकी 23 सितंबर जो है 1972 जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें वो पैदा हुई थी, ठीक है। 36 आनी, ठीक है, वो 36 साल की है, मतलब वो उसकी उम्र जो है 36 साल है, ठीक है। 36 आनी, उसकी उम्र 36 साल है। एड ए इन इतालिया, और वो है इटालिया में। द 3 mesi 3 महीने से, ठीक है। द 3 mesi 3 महीने से, यानी कि उसकी उम्र जो है 36 ईयर ओल्ड है, वो 36 साल की है, और वो इटली में है 3 महीने से, ठीक है। और वो इटली में 3 मंथ से है। उसके आगे लिखा हुआ है जी ओल्गा ए इन इतालिया द 16, ठीक है। ये लाइन जो है ओल्गा ए इन इतालिया द 16, यानी कि ओल्गा जो है इटली में सिर्फ अकेली रहती है, ठीक है। 16 कहते हैं अकेले को, और 16 कहते हैं मतलब अकेला, इसका भी मतलब यही है। तो ओल्गा ए इन इतालिया द 16, ओल्गा इटली में अकेली रहती है, वो इटली में अकेली रहती है, ठीक है। ओल्गा ए इन इतालिया द 16, ओल्गा इटली में अकेली रहती है। लसुआ फामिलिया इन उक्राइना, लसुआ फामिलिया उसका ख़ानदान, उसकी फैमिली इन उक्राइना, उक्राइन में है, ठीक है। लसुआ फामिलिया इन उक्राइना, उसका ख़ानदान जो है उक्राइन में है। इल पाद्रे सिक्यामा इवन, इल पाद्रे उसके बाप का, सिक्यामा नाम है, इवन। इल पाद्रे सिक्यामा इवन, उसके वालिद का नाम, उसके बाप का नाम इवन है। ला माद्रे सिक्यामा अलीना, ठीक है। ला माद्रे सिक्यामा अलीना, उसकी वालिदा का, उसकी माँ का नाम अलीना है, ठीक है। आ उन फ्रातेल्लो ए उन सुरेला, उसका एक भाई और एक बहन है, ठीक है। आ उन फ्रातेल्लो, फ्रातेल्लो कहते हैं भाई को, ए उना सुरेला, सुरेला कहते हैं बहन को। इस लाइन का मतलब है उसका एक भाई और एक बहन है। Il fratello si chiama यूरी, il fratello si chiama यूरी, यानी कि भाई का नाम जो है यूरी है। E la sorella si chiama नताशा, और बहन का नाम नताशा है, ठीक है। यूरी ए स्पोजातो, यूरी ए स्पोजातो, यानी कि यूरी जो है वो शादीशुदा है। यूरी ए स्पोजातो, यूरी शादीशुदा है। सुआ मोल्ये सिक्यामा हाना, ठीक है। सुआ मोल्ये सिक्यामा हाना, तो उसकी जो बीवी है उसकी यूरी की, उसका नाम जो है हाना है, ठीक है। सुआ मोल्ये सिक्यामा हाना, यानी कि उसकी बीवी का नाम हाना है, और ये यूरी की बीवी की बात हो रही है, ठीक है, जो उसका भाई है ओल्गा का। आगे लिखा हुआ है लोरो आनो उन फिलियो दी नोमे रूदी, इस लोरो आनो उन फिलियो, उनका एक बेटा है, दी नोमे रूदी, जिसका नाम रूदी है, ठीक है। अब ये बात हो रही है ओल्गा के भाई यूरी की, उसकी फैमिली की, ठीक है। वो उसकी जो मतलब फैमिली है यूरी की, उनका मतलब उसकी वाइफ और उनका एक बेटा है, और उसका नाम रूदी है, ठीक है। ला सुरेला नताशा ए वेदोवा, जो ओल्गा की बहन है, जो सुरेला है नताशा, इस लाइन में लिखा हुआ है ला सुरेला नताशा ए वेदोवा, यानी कि जो नताशा है, उसकी जो बहन नताशा है वो
बेवा है, ठीक है। तो इल मरीतो ए मोरतो, यानी कि उसका जो खामंद है वो मर चुका है, ठीक है। तो जो उसकी बहन है नताशा वो बेवा है। इल मरीतो ए मोरतो, उसका जो है खामंद वो मर चुका है। नताशा आ दुए फीली पिक्कोली, नताशा जो है उसके दो बच्चे हैं छोटे, उसके दो छोटे बच्चे। नताशा वो जिसका खामंद मर चुका है और उसके दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उन मास्कियो ए उना फेमिना, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। मास्कियो कहते हैं लड़के को, मर्द को, और फेमिना कहते हैं औरत को, लड़की को, ठीक है। तो उसका जो है खामंद मर चुका है, वो बेवा है। उसके दो छोटे बच्चे हैं जिनमें से एक जो है लड़का है और एक लड़की है। इल बम्बिनो अंद्रेई, इल बम्बिनो अंद्रेई आ नोवे आनी, मतलब उसका एक बच्चा जिसका नाम अंद्रेई है वो 9 साल का है। नोवे आनी 9 साल का है। इल बम्बिनो अंद्रेई आ नोवे आनी, एक बच्चा अंद्रे जिसकी उम्र 9 साल है। लबम्बीना इरीना आ चिंक्वे आनी, जो बच्ची इरीना है वो उसकी उम्र 5 साल है, चिंक्वे आनी है, ठीक है। लड़का जो है उसकी उम्र 9 साल है अंद्रेई का, तो अंद्रेई जिसका नाम है, और जो इरीना है उसकी उम्र 5 साल है, चिंक्वे आनी है, ठीक है। अंद्रेई ए इरीना स्तानो मोल्तो बेने con la zia ओल्गा, ठीक है। अंद्रेई और इरीना जो है वो बहुत अच्छी हैं अपनी हाला ओल्गा के साथ, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं अपनी हाला ओल्गा के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा मजमून जो है, ये वीडियो थोड़ी लंबी थी और इसको मैं रिपीट शायद नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ इट्स टू मच लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसके मुतालिक, इस वीडियो के मुतालिक कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर करूँगा। और मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ला अल्बेरो जेनियोलॉजिको दी ओल्गा, यानी कि अल्बेरो कहते हैं दरख्त को। ला अल्बेरो का मतलब है दरख्त, जेनियोलॉजिको इसका मतलब है नस्ब, ठीक है। जो आपका नस्ब होता है जिसे हम हसब नस्ब कहते हैं, तो उसको जो है इटालियन में जेनियोलॉजिको कहते हैं। और दी ओल्गा का, ठीक है। आज हम फैमिली ट्री के मतलब डिस्कस करने लगे हैं। ओल्गा की जो ख़ानदान है उसके मतलब उसका जो हसब नसब है, उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पिक्चर में एक जो है दरख्त जो है शो हो रहा है, ट्री शो हो रहा है, तो उस ट्री में जो है ओल्गा का नाम भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये है ओल्गा, ठीक है। अब ओल्गा के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में कि वो कौन है, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम उसकी फैमिली के मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन एक फैमिली ट्री की शक्ल में, ठीक है, जिसमें उसके वालिदैन, उसके बहन भाई और उसके बहन भाइयों के जो बच्चे हैं उसके मुतालिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इवान ए इल मरीतो दी अलीना, ठीक है। इस लाइन का मतलब मरीतो कहते हैं जी हस्बैंड को, ठीक है। इवान ए इल मरीतो दी अलीना, यानी कि इवान शोहर है अलीना का, ठीक है। इवान शोहर है अलीना का, ठीक है। ये है इवान और ये है अलीना, ठीक है। तो पहली लाइन का जो मतलब था वो है इवान जो है शोहर है किसका, अलीना का। ये इवान और अलीना दोनों इकट्ठे, ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको। अगली लाइन पे लिखें
अलीना ए ला मोलिए दी ईवान। मोलिए कहते हैं बीवी को, ठीक है। अगली लाइन का मतलब है अलीना ए ला मोलिए दी ईवान। अलीना जो है वो ईवान की बीवी है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। पहली लाइन में हमने पढ़ा था ईवान जो है वो अलीना का शोहर है, और दूसरी लाइन का मतलब है अलीना जो है वो ईवान की बीवी है, बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चलते हैं। इवान ए अलीना सोनो ई जेनोतोरी दी ओल्गा यूरी ए नताशा, ठीक है। वो क्या, इस लाइन का मतलब है इवान और अलीना जो है जेनोतोरी पेरेंट्स हैं, यानी कि माँ बाप हैं ओल्गा के, यूरी के और नताशा के, ठीक है। दूसरी लाइन का मतलब है जो इवान और अलीना है, ठीक है। ये जो इवान और अलीना है ये दोनों जो हैं माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं किसके, ओल्गा के, ये ओल्गा है, यूरी के, ये यूरी है, और नताशा के, इन तीनों के ये दोनों माँ बाप हैं, ठीक है। इवान और अलीना जो हैं यूरी के, ओल्गा के और नताशा के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जेनेटोरी हैं, ठीक है। अगली लाइन पे चलते हैं। ओल्गा यूरी ए नताशा सोनो फीली दी इवान ए अलीना, ठीक है। इस लाइन का मतलब है जी ओल्गा यूरी और जो नताशा है ये तीनों जो हैं बच्चे हैं किसके, इवान और अलीना के। जो हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी उसमें लिखा था कि इवान और अलीना जो है माँ बाप है इन तीनों के, ठीक है। और जो अगली लाइन हमने पढ़ी उसमें लिखा है जी ये तीनों जो हैं बच्चे हैं इवान और अलीना के, बिल्कुल करेक्ट है। अगली लाइन पे चलते हैं। नताशा ए ला सोरेला दी ओल्गा ए यूरी। इसमें कह रहा है, सोरेला कहते हैं बहन को, ठीक है। और इसमें कह रहा है, इस लाइन में कहा जा रहा है कि नताशा जो है वो बहन है किसकी, ओल्गा की और यूरी की, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपस में तीनों बहन भाई हैं, तो इसी तरह नताशा जो है ओल्गा की और यूरी की जो है ये बहन कहलाई, ठीक है। तो उसने लिखा है जी नताशा ए ला सोरेला दी ओल्गा ए यूरी। नताशा बहन है ओल्गा की और यूरी की। अगली लाइन पे चलते हैं। यूरी ए इल फ्रातेलो दी ओल्गा ए नताशा। फ्रातेलो कहते हैं भाई को, और इसमें वो कह रहा है जी यूरी जो है वो भाई है किसका, ओल्गा का और नताशा का, बिल्कुल करेक्ट है। यूरी जो है वो फ्रातेलो है ओल्गा का और नताशा का। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नताशा ए ला माद्रे दी इरीना ए आंद्रेई, ठीक है। वो कह रहा है नताशा ए इल ला माद्रे, माद्रे कहते हैं माँ को, ठीक है। वो कह रहे हैं नताशा माँ है किसकी, इरीना की, ए आंद्रेई और आंद्रेई की, ठीक है। अब नताशा आपको नज़र आ रही है, ये नताशा है, ठीक है। ये माँ है किसकी, इरीना की और आंद्रेई की, ये दोनों नाम आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। इरीना और आंद्रेई ये दोनों बच्चे हैं नताशा के, और नताशा जो है बहन किसकी है, ओल्गा की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है जी सेर्जेज इल पाद्रे दी इरीना ए आंद्रेई, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो सेर्जेज है ना वो है पादरे, यानी कि बाप है किसका, इरीना का और आंद्रेई का, ठीक है। ये है सेर्जेज और ये है नताशा, ये इसका शोहर है, ठीक है। और ये बाप है किनका, इरीना का और आंद्रेई का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ए मोर्तो उन आनोफा। मोर्तो कहते हैं मर चुका है, जिसकी डेथ होगी हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है जी उन आनोफा का मतलब है 1 साल पहले, ठीक है। इस लाइन का मतलब है वो 1 साल पहले मर चुका है। जो इनका वालिद है इरीना और आंद्रेई का, सेर्जेज, वो जो है मर चुका है 1 साल पहले, ठीक है। और ये नताशा का शोहर है, ठीक है। अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लिखी हुई है इवान ए इल नोनो दी इरीना ए आंद्रेई। नोनो कहते हैं नाने को, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इवान है वो इरीना और आंद्रेई का जो है नाना है, ठीक है। ये है इवान और ये है इरीना और आंद्रेई, ठीक है। तो ये जो है इनका नाना है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। ए अलीना ए ला नोना, और जो अलीना है वो इन 2 बच्चों की नानी है, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही है। आगे चलते हैं। ओल्गा ए ला जिया दी इरीना ए आंद्रेई ए यूरी ए ला जियो,
ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि जो ओल्गा है वो खाला है इन दो बच्चों की, इरीना और अंद्रेई की, और जो यूरी है वो मामू है इन दो बच्चों का। बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। रूदी ए इल कुचीनो दी अंद्रेई ए इरीना। जो रूदी है, ये जो रूदी है वो इन दोनों बच्चों की कज़न है। बिल्कुल करेक्ट है। इरीना ए ला निपोते दी ओल्गा ए यूरी। जो इरीना है वो भतीजी है यूरी और ओल्गा की। ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अंद्रेई ए इल निपोते दी ओल्गा यूरी। अंद्रेई जो है ये भतीजा है ओल्गा और यूरी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। आना ए ला कोन्याता दी ओल्गा ए नताशा। जो आना है वो भाभी है किसकी? ओल्गा की और नताशा की। ठीक है। इवान ए इल सुओचेरो दी आना एलिना ए ला सुओचेरा। यानी कि जो इवान है वो आना की जो है आना का जो है ससुर है, और जो अलीना है वो आना की सास है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस लेक्चर के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आज के लेक्चर का इस वीडियो के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है जी के लावोरो फाई। के लावोरो फाई, लवोरो कहते हैं काम को, के कहते हैं कौन सा, फाई कहते हैं करने को। ठीक है। इसका मतलब है तुम क्या काम करते हो। ठीक है। के लावोरो फाई का मतलब है तुम क्या काम करते हो। ठीक है। के लावोरो फाई, तुम क्या काम करते हो। इसके मतलब हम कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। इस कन्वर्सेशन में हमारे पास 3 पर्सन्स हैं, 3 लोग हैं। एक है मुस्तफ़ा, एक है उसकी बीवी और एक है ओल्गा। इन तीनों के दरमियान आपस में कन्वर्सेशन है इस टॉपिक के हवाले से। तो इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं और आप इसे गौर से सुनें। ठीक है। सबसे पहले मुस्तफ़ा कहता है ओल्गा, मुस्तफ़ा कहता है चाओ ओल्गा, हेलो ओल्गा, ती प्रेजेंटो मिया मोलिए। ती प्रेजेंटो कहते हैं मिलने, इंट्रोड्यूस करवाने को। ठीक है। ती प्रेजेंटो मिया मोलिए, मेरी बीवी से मिलो। मोलिए कहते हैं बीवी को। ठीक है। ती प्रेजेंटो मिया मोलिए, मेरी बीवी से मिलो। सिक्यामा जोहरा, इसका नाम जोहरा है। ठीक है। मुस्तफ़ा कह रहा है चाओ ओल्गा, ती प्रेजेंटो मिया मोलिए, मेरी बीवी से मिलो। सिक्यामा जोहरा, इसका नाम जोहरा है। आगे से ओल्गा कहती है पियाचेरे जोहरा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पियाचेरे कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। नाइस टू मीट यू को। ठीक है। तो वो कह रही है, ओल्गा कह रही है पियाचेरे जोहरा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इयो सोनो ओल्गा, मैं ओल्गा हूँ। पार्ली इटालियानो, तुम इतालवी ज़ुबान बोलती हो, तुम इतालवी बोलती हो। ठीक है। पार्ली इटालियानो, तुम इतालवी बोलती हो। ठीक है। ओल्गा उसको कह रही है जोहरा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ओल्गा हूँ, क्या तुम इतालवी बोलती हो। आगे जोहरा कहती है पार्लो पोको, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। ठीक है। पार्लो पोको का मतलब है पोको का मतलब थोड़ा, पार्लो का मतलब बोलना। वो कह रही है कि मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, यानी कि उसको इटालियन कम आती है तो वो कहती है मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। तो उसके बाद ओल्गा कहती है के लावोरो फाई। ओल्गा जो है जोहरा से जो है पूछती है के लावोरो फाई, यानी कि तुम क्या काम करती हो। तो उसका रिस्पांस जो है फिर उसका हस्बैंड मुस्तफ़ा देता है। जोहरा का जो हस्बैंड है वो उसके मुतल्लिक कहता है लई नॉन लावोरो, कि वो काम नहीं करती। ठीक है। लई नॉन लावोरो, ये काम नहीं करती। काजालिंगा, ये घरेलू खतून है। काजालिंगा कहते हैं हाउस वाइफ को, जो घर के काम काज करती है ना उसको कहते हैं काजालिंगा। ठीक है। जो सफाई सुथराई और जो घर में ही काम शाम करती है उसको कहते हैं काजालिंगा। तो वो कहता है लई नॉन लावोरो ए काजालिंगा, ये काम नहीं करती, ये घरेलू खतून है। ठीक है। ये हाउस वाइफ है। आगे फिर जोहरा जो है वो ओल्गा से पूछती है ए तू लावोरी। जोहरा जो है
ओल्गा से पूछती है तू लवोरी, और कहती है और तुम काम करती हो, ठीक है। तो आगे से जोहरा कहती है, आगे से ओल्गा कहती है सी हाँ faccio la badante da 3 giorni, ठीक है। वो कहती है हाँ मैं 3 दिनों से देखभाल का काम कर रही हूँ, ठीक है। बदांते कहते हैं वो जो बड़े लोगों की, बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल करने वाले काम को यहाँ बदांते कहते हैं। और 3 giorni यानी कि 3 दिनों से, वो कह रही है हाँ मैं 3 दिनों से देखभाल का काम कर रही हूँ, ठीक है। आगे से मुस्तफ़ा फिर उसको कहता है के orario fai, ठीक है। और क्या औकात कार है, मतलब क्या टाइम टेबल है जो तुम, orario कहते हैं जो औकात कार होते हैं ना, टाइम टेबल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं औकात, यानी कि जिस तरह नमाज के औकात हो गए, तो वो जो टाइम टेबल होता है ना, तो वो मुस्तफ़ा उसको उसके काम के मुतालिक पूछ रहा है कि orario fai, कि क्या औकात कार है, क्या टाइम टेबल है जो तुम काम करती हो। आगे से ओल्गा कहती है lavoro tutto il giorno, ठीक है। वो कहती है मैं पूरा दिन काम करती हूँ, ठीक है। lavoro tutto il giorno, lavoro कहते हैं काम को, tutto il giorno कहते हैं पूरा दिन, tutto कहते हैं पूरा तमाम, और il giorno, giorno कहते हैं दिन को, ठीक है। वो कहती है मैं पूरा दिन काम करती हूँ। आगे कहती है sono libera solo 2 pomeriggio alla settimana, ठीक है। आगे वो कहती है हफ्ते में मैं 2 दफ़ा पिछले टाइम फारिग होती हूँ, ठीक है। सोनो लिबेरा, लिबेरा का मतलब है फ्री, फारिग होना। सोलो 2 पोमेरिजो सिर्फ पिछले टाइम, सिर्फ 2 दिन पिछले टाइम वाला, सत्तिमाना हफ्ते में, ठीक है। वो कहती है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा पिछले टाइम फारिग होती हूँ, फ्री होती हूँ, ठीक है। आगे उसने उसका टाइम टेबल बताया, दाल ले क्वीन डीची आले डीचा ओत्तो, ठीक है। वो कहती है कि मैं जो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब जो फ्री होती हूँ, जो टाइम टेबल है वो। तो आगे फिर वो कहती है वीवो अकाज़ा डेला सिन्योरा, वो कहती है मैं उस खतून के घर रहती हूँ, मतलब जो सिन्योरा कहते हैं खतून को, वीवो अकाज़ा, वीवो कहते हैं रहने को, अकाज़ा, अकाज़ा कहते हैं घर को, डेला सिन्योरा उस खतून के, ठीक है। तो ओल्गा कह रही है, मतलब ओल्गा कह रही है मैं पूरा दिन काम करती हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा पिछले टाइम फारिग होती हूँ, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और मैं इस खतून के घर रहती हूँ, यानी कि जिस खतून की वो देखभाल का काम कर रही है वो उसी के घर रहती है, उसी के पास रहती है, ठीक है। आगे मुस्तफ़ा कहता है ti piace questo lavoro, ठीक है। मुस्तफ़ा कहता है ti piace questo lavoro, यानी कि तुम्हें ये काम पसंद है। ओल्गा से पूछ रहा है तुम्हें ये काम पसंद है, ti piace questo lavoro। तो आगे से ओल्गा कहती है sì mi piace, कहती है हाँ मुझे पसंद है। आगे कहती है माँ कहते हैं लेकिन को, बट को, ठीक है। माँ è un po' faticoso, यानी कि हाँ मुझे पसंद है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तू मुस्तफ़ा, और तुम मुस्तफ़ा, अल रेस्टोरेंट के cosa fai, और वो आगे से पूछती हैं और तुम मुस्तफ़ा तुम रेस्टोरेंट में क्या काम करते हो, ठीक है। उसने बताया, उसने अपना पहले बताया हाँ मुझे पसंद है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, और मुस्तफ़ा तुम रेस्टोरेंट में क्या काम करते हो। तो आगे से मुस्तफ़ा जो है कहता है lavoro come lavapiatti, ठीक है। lavoro come lavapiatti, lavapiatti जो होता है ये डिश वॉशिंग का काम होता है, उसको कहते हैं lavapiatti, जो बर्तन धोने वाला काम होता है, ठीक है। तो मुस्तफ़ा कहता है lavoro come lavapiatti, यानी कि मैं डिश वॉशिंग का काम करता हूँ। मुस्तफ़ा कहता है मैं डिश वॉशिंग का काम करता हूँ solo il fine settimana, सिर्फ हफ्ते के आखिरी दिनों में। मुस्तफ़ा कहता है lavoro come lavapiatti, यानी कि मैं डिश वॉशिंग का काम करता हूँ solo il fine settimana, सिर्फ हफ्ते के आखिरी दिनों में। फिर आगे ओल्गा उसको पूछती है ci sono altri stranieri che lavorano con te, ठीक है। ci sono altri stranieri, stranieri कहते हैं गैर मुल्की को, ठीक है, ठीक है। फॉरनर को कहते हैं stranieri, गैर मुल्की को। altri कहते हैं और, ठीक है। और के lavorano con te, con te कहते हैं तुम्हारे साथ, lavorano कहते हैं काम करता है, ठीक है। इस पूरी लाइन का जो मतलब है वो है जी ci sono altri stranieri che lavorano con te, यानी कि कोई और भी गैर मुल्की है जो तुम्हारे साथ काम करता है। ओल्गा जो है मुस्तफ़ा से पूछ रही है कि कोई और भी गैर मुल्की है जो तुम्हारे साथ काम करता है। आगे मुस्तफ़ा कहती है सी, मुस्तफ़ा कहता है सी हाँ
c'è un egizione, ठीक है। एजिप्सियोने ये इजिप्शियन को कहते हैं, ठीक है। इजिप्ट मुल्क है ना, जिस तरह तो उसको इटालियन में जो है, जो वहाँ की नेशनलिटी रखते हैं उसको एजिप्सियोने कहते हैं। इजिप्ट है मिस्र को, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं। एजिप्सियोनो कहते हैं मिस्री को। जो मिस्री पर्सन होता है ना, जो मिस्री मेल होता है बंदा, उसको कहते हैं एजिप्सियोने। वो कहता है हाँ एक मिस्री है, ठीक है। ओल्गा ने उससे पूछा था कि कोई और भी गैर मुल्की तुम्हारे साथ काम करता है, तो मुस्तफ़ा ने उसको कहा हाँ एक और मिस्री है, यानी कि एक और मिस्री बंदा है जो उसके साथ काम करता है, ठीक है। आगे ओल्गा जो है वो कहती है ti piace il tuo lavoro। ओल्गा उसको कहती है तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है, ti piace तुम्हें पसंद है, il tuo तुम्हारा, lavoro काम तुम्हें पसंद है तुम्हारा काम। तो ओल्गा उससे पूछती है ti piace il tuo lavoro तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। आगे मुस्तफ़ा कहता है sì हाँ mi piace मुझे पसंद है, però guadagno poco e non sono in रेगोला, ठीक है। कहता है हाँ मुझे पसंद है लेकिन मैं थोड़ा कमाता हूँ, ठीक है। pero guadagno poco कहते हैं थोड़ी कमाई, ठीक है, थोड़ा कमाना। तो कहता है हाँ मुझे पसंद है लेकिन मैं थोड़ा कमाता हूँ। और आगे वो कहता है कि ए नॉन सोनो इन रेगोला और कहते हैं कि और मैं बाकायदगी से नहीं हूँ, यानी कि वो डेली रूटीन पे नहीं जा रहा, ठीक है, डेली तरतीब नहीं है उसके, मतलब पक्का काम नहीं है उसका, ठीक है। आगे उसके बाद ओल्गा कहती है io sono in prova per una settimana। वो कहती है मैं एक हफ्ते से ट्रायल पर हूँ। प्रोवा यहाँ पता है आपको, जो इटली में रहते हैं उनको पता होगा कि प्रोवा कहते हैं ट्राई देने को, ठीक है। तो वो ट्राई पे है, ट्रायल पे प्रोवा दे रही है। वो कहती है कि मैं एक हफ्ते से ट्रायल पर हूँ, यानी कि एक हफ्ते से प्रोवा पर हूँ, ठीक है। तो से tutto va bene अगर सब ठीक हुआ, वो कहते अगर सब ठीक हुआ la signora mi mette in regola, ठीक है, ला सिन्योरा मी मेते इन रेगोला, तो वो औरत मुझे बाकायदगी से रख लेगी, ठीक है। और आगे फिर साथ ही वो पूछती है स्कूज़ा के ओरे सोनो, माफ़ करना क्या टाइम हुआ, ठीक है। ओल्गा इसमें कह रही है कि मैं एक हफ्ते से ट्रायल पर हूँ, अगर सब ठीक हुआ यानी कि सारा मेरा वो प्रोवा ठीक हुआ तो वो औरत मुझे बाकायदगी से रख लेगी, यानी कि वो उस औरत की बात कर रही है जिस औरत के पास वो काम करती है। वो कहती है वो मुझे बाकायदगी से रख लेगी। साथ ही वो कहती है स्कूल माफ़ करना कि और सोनो क्या टाइम हुआ है, माफ़ करना क्या टाइम हुआ है। आगे मुस्तफ़ा कहता है सोनो ले 17:45, वो कहता है 5:45 हो गए हैं, ठीक है, 5:45। आगे ओल्गा कहती है ओह सुन जा ले से मेनो उन क्वार्टो। वो कहती है 6 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। तो आगे कहती है इतारदी मुझे देर हो रही है, ठीक है। वो कह रही है 6 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। इतारदी कहते हैं मुझे देर हो रही है। तो साथ ही वो कहते हैं ती सलूतो कहते हैं मैं आपको सलामती कहती हूँ, ठीक है, मैं आप पर सलामती भेजती हूँ, यानी कि वो सलाम कर रही है क्योंकि वो जल्दी में है। तो साथ ही मुस्तफ़ा और ज़ोहरा दोनों इकट्ठे बोलते हैं चाओ ओल्गा ची विदियामो प्रेस्तो कहते हैं जल्द, ठीक है, ची विदियामो कहते हैं मिलेंगे। तो मुस्तफ़ा और ज़ोहरा कहते हैं चाओ ओल्गा बाय ओल्गा ची विदियामो प्रेस्तो जल्द मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।